तो कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने पार्ट 7 डाल दिए, यानी 7 क्लासें अपनी रिकॉर्ड हो चुकी है। आज अपन नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करते हैं। इसमें देखें कि अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे, यानी आर्तव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे अपन बोलते हैं मेनार्की या रजोदर्शन, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है 45 से 55 की उम्र के बीच में जब बंद होता है तो उसको अपन बोल रहे हैं क्या, मेनोपॉज, यानी रजो निवृत्ति। अब देखो इनके जो रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के बीच में, मेनार्की और मेनोपॉज के बीच में क्या होता है, एक साइकिल होता है 28 डेज का, यानी 28 दिन का जो बीच में साइकिल होता है, उस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होता किन में है, ये होता है मादा प्राइमेट्स में। मादा प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं गण, जैसे ये अपने पास में मेमल्स में अगर बात करें तो मानव और बंदर। मेमल्स में मानव और बंदर किस में आते हैं, वो आते हैं अपने पास में प्राइमेट्स में। मादा प्राइमेट्स की बात करें तो इनमें होता है मेंस्ट्रुअल। तो आपको मैंने बता दिया था कितनी अवस्था बताई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, 4 अवस्था बताई थी। कौन कौन सी अवस्था बताई थी, फर्स्ट बताई थी मैंने ब्लीडिंग अवस्था, सेकंड बताई थी मैंने आपको, वो कौन सी अवस्था बताई थी, फोलिकुलर फेज, और जो तीसरी अवस्था बताई थी मैंने ओव्यूलेशन अवस्था, और जो फोर्थ अवस्था थी वो कौन सी थी, लैक्टोवल या स्त्रावी अवस्था। तो मैंने आपको देखो क्या पढ़ा रहा था मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मैंने आपको बताई थी 4 अवस्था। कितनी अवस्था बताई थी मैंने आपको, 4 अवस्था। इसकी कितनी अवस्था होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 अवस्था होती है। फर्स्ट अवस्था को अपन बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग अवस्था। ब्लीडिंग अवस्था दूसरी अवस्था होती है, वो होती है अपने पास में फोलिकुलर फेज या फोलिकुलर अवस्था। थर्ड अपने पास में होती है ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग की अवस्था। और फोर्थ अवस्था होती है अपने पास में, वो कौन सी होती है, लैक्टुअल फेज। ठीक है, ये 4 अवस्था होती है। तो ब्लीडिंग फेज में देखो ये कितने दिन की, अगर अपने दिन की बात करें, डेज की बात करें तो कितने डेज की होती है, यह लगभग अपने पास में होती है 1 से 4 डेज। 1 से 4th डेज के भीतर क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होती है। उसके बाद में अगर बात करें 5 से लेके 30 डेज तक क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है, फोलिकुलर अवस्था होती है। और जो 14 डेज है, 14वें दिन है, वो क्या होती है, ओव्यूलेशन अवस्था होती है। ये फिक्स होती है ओव्यूलेशन अवस्था। और जो लैक्टुअल फेज है ये कब तक होती है, ये अपने पास में 15 से 28 दिन तक। ठीक है, 15 से 28 दिन तक। अगर अवधि की बात करें तो ये कितने दिन की अवधि होती है, 14 दिन की अवधि होती है। ये बात करें तो एक ही दिन की अवधि होती है, 8 से 9 दिन की अवधि होती है, और 3 से 5 दिन की अवधि होती है। कौन सी, ब्लीडिंग फेज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने कारण आपको बता दिया था पिछली क्लास में, क्या प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन नियमन कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन होता है हार्मोन, उसका जो स्तर गिर जाता है, उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होता है। मैंने बताई आपको पहली अवस्था ब्लीडिंग अवस्था, दूसरी अवस्था फोलिकुलर अवस्था, तीसरी ओव्यूलेशन, और फोर्थ अपने पास में लैक्टुअल या स्त्रावी अवस्था। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्त्रावी अवस्था। इसको ओव्यूलेशन को बोलते हैं अपन अंडोत्सर्ग की अवस्था। ठीक है, अंडोत्सर्ग की अवस्था। फोलिकुलर को अपन हिंदी में बोलते हैं पुट्टी की अवस्था। और ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, रक्त स्त्रावी अवस्था। ब्लीडिंग अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, रक्त स्त्रावी अवस्था। ठीक है, ये अपने पास में अवस्था है कितनी, 4। अगर बात करें प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरेगा तब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रारंभ होगा। तो अगर मैंने आपको बताया था किसमें, ब्लीडिंग फेज में, कि ये अपने पास में क्या है,
फैलोपियन ट्यूब है और अपने पास में ये क्या है, यहाँ पे अंडा आ गया और ये क्या है, गर्भाशय या यूट्रस की एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। ब्लीडिंग फेज क्या है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है ये ब्लीडिंग फेज में नष्ट हो जाती है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जैसे ही नष्ट होगी तो उसमें रुधिर वाहिका ही नष्ट होगी। रुधिर वाहिका ही नष्ट होगी तो उसमें क्या होगा, अनिषेचित अंड होगा। अनिषेचित अंड और रुधिर वाहिकाओं का वेजाइना के द्वारा निष्कासन ही क्या कहलाता है, ब्लीडिंग फेज कहलाती है। इसमें देखो ब्लड भी होगा, ब्लड कितना होगा वो भी मैं बता दूंगा। और इस ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है, यानी क्लॉट नहीं बनता है, यानी थक्का नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है, ये मैं जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो अपने पास में देखो ब्लीडिंग फेज के बारे में इतना कुछ है। ब्लीडिंग फेज अवस्था देखो, दिन की बात करें तो 1 से 4 दिन तक तो ये ब्लीडिंग फेज रह सकती है अपने पास में। रक्त स्रावी अवस्था रह सकती है। दिन की बात करें तो 3 से लेकर 5 दिन, ठीक है। और इसमें क्या होगी, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है वो नष्ट हो जाएगी और नष्ट होगी तो रुधिर वाहिका ही, इसमें ब्लड भी होगा, अनिषेचित अंड होगा और ये योनि के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाएंगे या वेजाइना के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लीडिंग फेज। मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही क्यों है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग फेज चालू होती है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है और उसमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है अपने पास में सेकंड अवस्था, और सेकंड अवस्था अपने पास में कौन सी है, फोलिकुलर अवस्था। कौन सी है, फोलिकुलर अवस्था, पुटिकीय अवस्था। इसमें देखो 5 से 13वें दिन तक पुटिकीय अवस्था रहती है। तो इस पुटिकीय अवस्था की बात करें तो इसमें होता क्या है, होता क्या है, अपने पास में एक होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यह बात करें होती कहाँ पे है, इसका कार्य क्या होता है, ये अपन ग्लैंड जो ग्रंथि वाला चैप्टर है उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये स्त्रावण करती है और ये नियंत्रण किसका करती है, अग्रपीयूष ग्रंथि का। किसका, अग्रपीयूष ग्रंथि का ये क्या करती है, नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस। अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा अपने पास में एलएच और एफएसएच हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। एलएच और एफएसएच हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। इन पे नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जीएन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होगा तो वो अग्रपीयूष ग्रंथि को क्या करेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच हार्मोन का क्या करेगा, निष्कासित करेगा। तो एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पुटिकीय प्रेरक हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकुलर यानी पुट्टिकाओं का विकास करेगा। पुट्टिकाओं का क्या करेगा, विकास करेगा। कौन, एफएसएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का क्या कार्य होगा वो अपन आगे देखेंगे। तो ये एफएसएच है वो क्या करेगा, पुट्टिकाओं का विकास करेगा। और कौन सी पुट्टिकाओं का विकास करेगा, ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिकाओं का विकास करेगा। कौन, एफएसएच ग्राफियन पुट्टिकाओं का विकास करेगा। और ग्राफियन पुट्टिकाओं में मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त पिछली क्लास में, थीका इंटरना। कौन सा, थीका, एक तो होता है एक्सटर्ना और एक होता है थीका इंटरना। थीका इंटरना बनेगा और जो थीका इंटरना है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। कौन, कौन करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, वो करेगा थीका इंटरना। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है, वो करेगा गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो एस्ट्रोजन हार्मोन है थीका इंटरना से जो निकलता है, स्रावित होता है थीका इंटरना से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, किसका, एस्ट्रोजन का। वो क्या करेगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का क्या करेगा, पुनः निर्माण। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण वह क्या करेगा, ब्लड सप्लाई में वृद्धि करेगा। किसमें, ब्लड सप्लाई में, सप्लाई में क्या करेगा, ग्रोथ या
वृद्धि करेगा। देखो राइटिंग समझ में नहीं आती ना, वो एक बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, इतनी तो आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसका क्या करेगा, पुनः निर्माण करेगा और ब्लड सप्लाई में वृद्धि करेगा। देखो ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा था, ब्लीडिंग फेज में जो अपने पास में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम थी वो नेस्ट हो रही थी। अगर नेस्ट हो गई और ब्लड के साथ बाहर आ गई, रुधिर वाहिकाएं आई और अनिषेचित अंड आया, वो तो आ गई रुधिर के साथ बाहर, लेकिन फिर जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो गई, नेस्ट हुई थी, यानी वो क्या हुई, नेस्ट हुई। उस नेस्ट हुई एंडोमेट्रियम को अगली फेज है फोलिकुलर अवस्था, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि करेगा कौन, थीका इंटरना। थीका इंटरना कौन करेगा, कहाँ पे पाया जाता है, पुट्टिकाओं में, और पुट्टिकाओं का विकास कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन करेगा। एफएसएच हार्मोन के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से किसका होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसका पुनः निर्माण करेगा, और जो ब्लड सप्लाई है वो क्या करेगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यह दिन यानी 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कितना, 28 से 29, तो 28 से 29, 1 से 4 दिन, 5 से 13 दिन, ये ध्यान रखना। और ये कितना हो गया, 1 से 4 दिन के मतलब 3 से 5 दिन का लगभग समय रहता है, और 5 से 13 में 8 से 9 दिन का समय रहता है। ये अपने पास में समय दर्शाया गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया तो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग पड़ेगा। अब देखो थर्ड जो अवस्था है, थर्ड अवस्था है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग की अवस्था। अंडोत्सर्ग में क्या होगा, देखो इस अवस्था में है ना LH, अब LH का कार्य आएगा, FSH का तो गया सेकेंड अवस्था में, LH और FSH जो है हार्मोन वो क्या रहेंगे, अधिकतम, इनका जो स्तर रहेगा अधिकतम रहेगा। LH और FSH का जो स्तर है वो अधिकतम रहेगा, जिसे LH सर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्च, ठीक है, LH सर्च भी कहते हैं, LH या FSH सर्च। कौन सी अवस्था में रहेगा, तीसरी अवस्था में रहेगा, थर्ड अवस्था में ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की अवस्था में रहेगा क्या, LH और FSH का अधिकतम स्तर। तो ओव्यूलेशन की जो अवस्था है ना, LH है ना, LH हार्मोन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा, यानी अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, क्वेश्चन बन सकता है, वो करेगा LH। क्वेश्चन यही बनेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। FSH के बारे में आ सकता है, LH FSH सर्च कौन सी अवस्था में हो सकता है ये पूछा जा सकता है आपको, FSH के बारे में पूछा जा सकता है, थीका इंटरना के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पे कार्य पूछा जा सकता है, LH और FSH सर्च क्या होता है ये पूछा जा सकता है कि LH का कार्य क्या होगा, ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा, यानी अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन सा हार्मोन करेगा, LH करेगा, ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा। और जो ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, इसमें ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, और जो अपने पास में एग है, एग या अंडा है, जो कि कौन सी है, सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में, किसमें oogenesis पढ़ी थी तब अपने प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा, LH ग्राफियन जो ओव्यूलेशन है उसको प्रेरित करेगा कौन, LH हार्मोन, LH हार्मोन प्रेरित करेगा, तो ग्राफियन जो पुट्टिका है इसमें वो फटेगी, और जो एग है वो कौन सी ट्यूब में आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित हो जाएगा, स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है, LH क्या करेगा, ग्राफियन, जैसे LH का स्तर बढ़ेगा ये ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा, कौन, LH जैसे ही प्रेरित करेगा तो ये क्या होगा, ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, और जो एग है वो कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित हो जाएगा। LH के कार्य यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्या फर्स्ट कार्य क्या है LH का, एक तो ओव्यूलेशन,
ओव्यूलेशन की क्रिया, ओव्यूलेशन की क्रिया को क्या करेगा, प्रेरित। कौन, एलएच, मतलब ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया को क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रेरित, एलएच हार्मोन कर रहा है कि नहीं कर। दूसरा अगर कार्य बात करें, दूसरा अगर एलएच का कार्य अगर पता करें तो ग्राफियन जो पुट्टिका है, ग्राफियन जो पुट्टिका है, ग्राफियन पुट्टिका से एग को फेलोपियन ट्यूब में लाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, फेलोपियन ट्यूब में लाने का कार्य करता है, ट्यूब में लाता है। कौन, कौन, एल। और जो रिक्त अपने पास में जो है, यहाँ से क्या करेगा, एग को तो बाहर निकालेगा, फेलोपियन ट्यूब में निकालेगा, लेकिन जो रिक्त अपने पास में ग्राफियन पुट्टिका है, रिक्त यानी खाली जो ग्राफियन पुट्टिका है, ग्राफियन पुट्टिका है, उसे किसमें, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित करेगा, किसमें, कार्पस, कार्पस ल्यूटियम में क्या करेगा, परिवर्तित, परिवर्तित। एलएच का अगर अपन कार्य देखें, एलएच का कार्य क्या होता है, ये एक अलग है एलएच का कार्य। देखो तीसरी अवस्था है ओव्यूलेशन की क्रिया तो हो गई, कौन से दिन हो रही है, 14वें दिन हो रही है, 14 डेज में हो रही है, कौन सी, एलएच की ओव्यूलेशन की क्रिया। इसमें एलएच और एफएसएच हार्मोन है, वो दोनों ही अधिकतम इनका स्तर रहता है, और इस स्तर को क्या बोलते हैं अपन, सर्च, एलएच सर्च या एफएसएच सर्च। एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित करेगा। ओव्यूलेशन की क्रिया में क्या होगा कि ग्राफियन पुट्टिका है वो फटेगी, ग्राफियन पुट्टिका फटेगी और एक सेल से जो फेलोपियन ट्यूब है, वो एक सेल में जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें एग आ जाएगा। फिर अगर बात करें एलएच, एलएच की बात करें तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या होगा, जो ग्राफियन पुट्टिका है उससे एग को फेलोपियन ट्यूब में लाने का कार्य कौन करेगा, एलएच करेगा, ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित करेगा। और एक जो प्रमुख कार्य है, जो ओव्यूलेशन की क्रिया में जो एक सेल को तो बाहर निकाल देगा, लेकिन जो ग्राफियन पुट्टिका है ना, ग्राफियन पुट्टिका में क्या हो गया, वो बचा रहेगा क्या, रिक्त ग्राफियन पुट्टिका, और रिक्त ग्राफियन पुट्टिका को कार्पस ल्यूटियम में बदलकर उसको पढ़ेंगे फोर्थ अवस्था, वो पढ़ेंगे लैक्टिवल अवस्था। कौन सी पढ़ेंगे, लैक्टिवल अवस्था या स्त्रावी अवस्था। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो फोर्थ अपने पास में है अवस्था, फोर्थ अवस्था है, उस अवस्था को अपन बोलते हैं लैक्टिवल अवस्था, लैक्टिवल अवस्था यानी स्त्रावी अवस्था, स्त्रावी अवस्था। और इस अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस अवस्था में होता क्या है, देखो दिन की बात करें तो ये होती है 15 से 28 दिन तक। कौन सी अवस्था होती है, लैक्टिवल या स्त्रावी अवस्था। और अवधि की बात करें तो 14 दिन के लगभग इसकी अवधि होती है। तो इस अवस्था में आते आते क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम। इस अवस्था में क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम। इतनी आपको पता होगा। ओव्यूलेशन में क्या हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। रिक्त ग्राफियन पुट्टिका है उससे क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। और बनेगा कौन, एलएच। तो कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी किसमें, स्त्रावी अवस्था में। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है, प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है वो तो अधिक होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा प्रोजेस्टेरोन का स्तर। और जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होगा। आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट कब होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका स्तर कम होता है। लेकिन लास्ट की अवस्था में तो प्रोजेस्टेरोन का होगा, अधिक होगा। प्रोजेस्टेरोन अधिक होगा, एस्ट्रोजन कम होगा। तो प्रोजेस्टेरोन अधिक होगा तो वो क्या करेगा, गर्भाशय में अंतरोपण, गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन कार्य करेगा। प्रोजेस्टेरोन का बढ़ता हुआ स्तर क्या करेगा, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम से, मेट्रियम से अंतःरोपण का कार्य करेगा, अंतःरोपण का कार्य करेगा। अंतःरोपण के बारे में मैंने पहले बता दिया था, अंतःरोपण का कार्य करेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। अब आपको पता होगा प्रोजेस्टेरोन का
स्तर, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर स्तर बढ़ा हुआ होता है तो महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट रहती है। यानी प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर अगर अपने पास में बढ़ा हुआ आता है या अगर अपन जांच करवाते हैं तो उसमें अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है तो वो क्या होती है, महिला प्रेग्नेंट रहती है। यानी प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन। आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ स्टेज में। अब देखते हैं आगे कुछ। जो एक अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है ना, वो लगभग 48 से लेकर 72 घंटे तक क्या रहती है, सक्रिय रहती है। इतने देर में इसको, इतने टाइम में अगर इसको स्पर्म मिलता है तो वो क्या हो जाती है, एक युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण कर लेती है और वो अंतरोपित हो जाती है। और अंतरोपित कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखो इन 72 से जो 48 से 72 घंटे हैं, इसमें अगर अंड कोशिका निषेचित नहीं होती तो उस अवस्था में क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित, और कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होकर वो किस में बदल जाती है, कार्पस एल्बिकेन परिवर्तित हो जाती है। तो कार्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित हो जाती है और जो ये कोशिका होती है नष्ट हो जाती है और फिर से प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है तो नेक्स्ट जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो प्रारंभ हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अंड कोशिका है ना 48 से 72 घंटों तक सक्रिय रहती है। फिर अगर बात करें तो अगर निषेचित नहीं होगी तो वो कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होकर कार्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में बात करें तो वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इतनी अवस्था अपने पास में 4 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको प्रमुख क्वेश्चन बताती हैं, कितनी अवस्था रहती है, कौन सा डेज रहता है, अवधि कितनी रहती है, इतनी मैंने आपको बता दी है अवस्था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि मेरी ओर से कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको मुझे लगता है कि समझ में बहुत कम आया होगा। समझ में कम आया है इसीलिए मैं एक बार इसको दोबारा से करवाना चाहूँगा और इसमें अपन याद करने की दृष्टि से बताऊँगा। देखो इसमें तो ये बताया है मैंने कि इसमें कुछ इस टाइप से होता है, अब याद करने की दृष्टि से बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे एक टेबल बनाऊंगा, टेबल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना तो बनता है। क्लास को आप शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन बच्चों को नीड है उन तक क्लास को आप पहुँचाइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।